Hello, my brother and sister of the nations. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the rise and fall of Mughal Empire and the advantage for the East India Company. So this is the lecture number 4. Yesterday we have concluded the entry of the Europeans and the entry of the Portuguese and the important role of the Portuguese, and also we have discussed the decline of Portuguese. तो टुडे हम लोग टुडे ऑनवर्ड वी विल डिस्कस राइज एंड फॉल ऑफ मुगल एम्पायर एंड द एडवांटेज फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हम लोग आज का जो लेक्चर्स में ओवरव्यू हम लोग लेगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो मुग़ल जब डिक्लाइन हो रहा था तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एडवांटेज, जो कैसे कैसे एडवांटेज रहा है और मुग़ल एम्पायर का कैसे ग्रोथ होता है और कैसे डिक्लाइन होता है, उस चीज़ को हम लोग थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेगा आज का लेक्चर में। तो मैं बता दूंगा एक्चुअली जो मेरा सीरीज़ जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का चल रहा है, तो उसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा हूँ। एक्चुअली मैं मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का अगर बात करते हैं, इट इज़ द वेरी लैंडी सब्जेक्ट। तो उसको लैंडी होने का कारण, हिस्ट्री का मतलब है कि कहानी, हिस्ट्री का मतलब है कि कहानी। आपको हिस्ट्री में इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। जो जितने भी आपका जो किताब से, बुक से हम जितने भी उनको पूरा उसका अंदर को पढ़ के उसको हम आपको समराइज़ करके जो जितना भी मेरा जो की पॉइंट है तो उसको हम नोट करता है। और साथ ही साथ आप मेरा जितने भी स्लाइड शो को देखता होगा, वहाँ पे मैंने कहीं ना कहीं पिक्चर डाल के रखता है। जो पिक्चर इसलिए डालता है कि आपको उसको पिक्चराइज कर सके, कि उस पिक्चर को, उस राजा को देख के आपको समझ में आना है। जो हिस्ट्री इज़ द ऑल अबाउट द कहानी है, जो पहले जो क्या 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 करता था, क्या क्या हुआ है, उस चीज़ को कहानी सुनाता है। जब आप पढ़ता है तो थोड़ा बहुत कम समझ में आता है, और जब आपको कोई ना कोई किसी ना किसी फिल्म का हिस्ट्री सुनाता है या कोई भी सीरीज़ का हिस्ट्री सुनाता है तो वो ज़्यादा समझ में आता है। उसी के कारण से मैं आपको हिस्ट्री को कहानी का तौर पर पढ़ा रहा है। और जब आप हिस्ट्री को कहानी का तौर पर जब आप पढ़ता है तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड हो पाता है। उसी के कारण से मैं आपको पूरा हिस्ट्री को आपको पूरा कहानी सुनाता हूँ, पूरा आपको कंसेप्चुअल बेसिस में आपको समझाता हूँ। बाकी जो फेग एंड फाइगर है, फेग एंड फाइगर जो है, आपको कुछ कुछ हिस्ट्री में आपका जो कुछ राजा का नाम को, इंसान का नाम को आपको जानने का इम्पोर्टेंस होता है, या आपको प्लेस का नाम या उसका डेट, ईयर्स, टाइम एंड ड्यूरेशंस को आपको समझने के लिए, आपको याद करने के लिए ज़रूरत होता है। लेकिन जब आप हिस्ट्री को जब पढ़ेगा, जब आप कहानी को समझ में आ जाएगा तो कहीं ना कहीं पिक्चर का कारण आपको राजा का भी समझ में आ जाएगा, और इंसान का जितना भी इंसान का नाम है उनको भी आपको समझ में आ जाएगा, और उसका बाद जितना भी टाइम पीरियड है, जो भी डेट है, जो भी प्लेस है, उसको भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए आप एक लेक्चर को, मेरा लेक्चर को आप देखिएगा, आपको बेहतर समझ में आएगा। तो चलो हम लोग चलते हैं, अभी टॉपिक का ऊपर ज़्यादा हो गया। तो क्या है कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाला है, मुग़ल एम्पायर को, मुग़ल एम्पायर का ग्रोथ कैसे हुआ, डिक्लाइन कैसे हुआ। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, इंडिया में जब मुग़ल रूल कर रहा था तो काफ़ी इंडिया का, पूरा इंडिया में यहाँ पे रूल किया करता था, यहाँ तक इंडिया में रूल किया करता था पोर्चुगीज का जो पावरफुल रूल किया करता था। तो उसी का कारण से जब पोर्चुगीज का ही जब आपका जो हिस्ट्री में आपका ज़्यादातर जो बाहर से जो आता है, जो आपका मुग़ल एम्पायर का कारण से बाहर से बहुत ज़्यादा आता है, जो वो भी मुग़ल का अंडर में ही आ जाता है। तो उसको हम लोग आज देखने के लिए कोशिश करना है कि मुग़ल एम्पायर में तो किन किन राजा का साथ क्या क्या रोल है, थोड़ा बहुत हम लोग समझते हैं। तो चलते हैं हम लोग पहले, आज का जो स्लाइड शो में आप देख सकते हैं। तो पहले के स्लाइड शो में आप देखता है, जब इंडिया को थोड़ा बहुत हम लोग समझते हैं। इंडिया में जब 1192 में दिल्ली सल्तनत रूल किया करता था। दिल्ली सल्तनत 1192 से लेके 1526 तक रूल किया करता था। तो दिल्ली सल्तनत में मैंने आपको उस दिन भी बता दिया, दूसरा लेक्चर में भी बता दिया, 5 डायनेस्टी रूल किया करता था। 5 डायनेस्टी में से सबसे पहले की स्लेब डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सायद डायनेस्टी एंड लोडी डायनेस्टी। जब लोडी डायनेस्टी रूल कर रहा था तो उसी समय में मुग़ल में बाबर आ जाता है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज टुक प्लेस एंड बाबर कैन एफेक्ट डिफीट टू दिस लोडी डायनेस्टी। और जब बाबर जब पावर का ऊपर में आता है 1526 से लेके
आपका मुग़ल एम्पायर जो 1717 तक, उसका बाद लेतल मुग़ल पावर का ऊपर आ जाता है 1707 से लेकर 1857। जब 1857 में क्या होता है, 1857 का रिवोल्ट हो जाता है, उसका बाद पोर्चुगी का जो ब्रिटिश का पावर भी ख़त्म, आपका मुग़ल का पावर भी ख़त्म हो जाता है। तो आपको देख जानना ज़रूरी है कि मुग़ल में कौन सा राजा रूल किया करता था। तो मुग़ल में एक्चुअली में 6 राजा इम्पोर्टेंट 6 राजा पावर के ऊपर आता है। जब बाबर जब चला जाता है, बाबर जब मर जाता है, तो उसका बेटा पावर का ऊपर आता है, वो हुमायूं पावर का ऊपर 1532, 40 एंड 455 में पावर के ऊपर आ जाता है। जब हुमायूं जब रूल कर रहा था, उसी बीच में मुग़ल का टाइम पर आपका जो अफ़गानिस्तान का एक रूलर है शेर शाह सूरी 1540 से लेके 55 तक रूल किया करता था, और 56 में जो बाबर रूल का ऊपर आ जाता है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में बाबर जीत जाता है, उसका बाद बाबर पावर के ऊपर आता है, हुमायूं का बच्चा। उसका बाद बाबर का बच्चा जब बाबर मर जाता है, उसका बच्चा पावर के ऊपर आता है, उसका बच्चा का नाम है जहांगीर। और जहांगीर जब रूल कर रहा था, तो बहुत सारा इसी का कारण से बहुत सारा यूरोपियंस आपको एंट्री हो जाता है। उसमें इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंट्री होता है, डच एंट्री होता है, और आपका जो फ्रेंच लोग एंट्री होता है। उसका बाद में आपका जहांगीर का बाद आपका शाहजहाँ, उनका बेटा पावर का ऊपर आता है, और शाहजहाँ का बाद औरंगजेब पावर के ऊपर आ जाता है। जब औरंगजेब पावर के ऊपर आता है, तो औरंगजेब एंड अकबर इज़ द वन ऑफ मोस्ट पावरफुल ऑफ द मुग़ल एम्पायर। जो मुग़ल एम्पायर का सबसे पावरफुल राजा जो है अकबर एंड औरंगजेब है। सबसे ज़्यादा टेरिटरी दोनों ने कैप्चर किया है। कहा जाता है कि जब औरंगजेब जब रूल कर रहा था, तो यहाँ से लेके नॉर्थ से लेके साउथ तक उनका रूल चलता था, औरंगजेब का रूल चलता था। जब औरंगजेब जब रूल चल रहा था, तो ऑलरेडी जो जहांगीर का पीरियड में आपका इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंटर हो चुका है, और आपका फ्रेंच एंट्री हो चुका है। तो तब भी क्या होता है, जब तक औरंगजेब जिंदा था, ये ब्रिटिश लोग क्या करता है, ये ब्रिटिश एंड यूरोपियंस आर ट्राई टू सुप्रीमेसी। जब तक औरंगजेब था, जो ब्रिटिश और यूरोपियन लोग कह दिया है कि जहाँ पना तुसी ग्रेड हो तोहफा कबूल करो, वी कैन नॉट फाइट अगेंस्ट यू, एंड वट एवर यू स्टेट एंड वट एवर यू मेक इट लो, वी ट्राई टू मेंटेन वेरी पीसफुल एंड वेरी सिंसियरली। तो उस प्रकार से उन राजा को इन लोगों का तरफ से कह दिया जाता है। तो उसी का कारण से कहा जाता है कि जब औरंगजेब जो रूल कर रहा था, रूल कर रहा था, तो ये जो यूरोपियन जो सुप्रीमेसी होने के लिए आपका यूरोपियंस में ये आपका ब्रिटिश एंड फ्रेंच दोनों आपस में फाइट चल रहा होता है। जब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द औरंगजेब दोनों जब फाइट कर रहा होता है, तो औरंगजेब ने दोनों को कह दिया है कि दोनों अगर फाइट करता है, दोनों को मैं इस देश से भगाऊंगा। तो उसी का कारण से दोनों फिर बोलता है जहाँ पना तुसी ग्रे दो, वी विल नॉट फाइट अगेंस्ट एंड वट एवर यू मे से एडवाइस वी विल ट्राई टू मेंटेन। उस प्रकार से ये बात चलता है। तो औरंगजेब का कारण से ब्रिटिश लोग और यूरोपियन लोग कुछ नहीं कर पाते हैं इंडिया के ऊपर, सिर्फ सिंपली वो लोग ट्रेड क्या करता था। तो उसी के कारण से जब ये जो आपका लिटिल मुगल जब पावर के ऊपर आता है, तो क्या होता है, एक तरफ में मराठा ग्रोथ हो रहा है, मराठा का जो राइस पीरियड चलता है उनका ग्रोथ हो रहा है, और वो पावरफुल के ऊपर में आता है। और साथ ही साथ में जो जितने भी आपका यूरोपियंस आया है, वो दे आर ऑल्सो ट्राई टू मेक ए सुप्रीमेसी, उनका तरफ से वो भी सुपर पावर आने की कोशिश करता है। तो अब क्या हुआ, आपको मैंने बता दिया, जब ये आपका लिटिल मुगल आ जाता है, लिटिल मुगल में पहला सबसे वेरी फर्स्ट राजा हुआ करता था बहादुर शाह। जब बहादुर शाह रूल कर रहा था, तो उसी समय में कहा जाता है कि वो लोग जो यहाँ दिल्ली का रीजन तक वो लोग रूल कर पाता है। बाकी जितने भी आपका जो रीजनल स्टेट है, वो खुद को इंडिपेंडेंट किया जाता है। जैसे जात कहीं ना कहीं दिल्ली का यहाँ आजू बाजू में ग्रोथ हो रहा है, इंडिपेंडेंट हो रहा है। उसका बाद आपका मराठा
उसी जगह से मराठा इज ट्राई टू मेक पावरफुल। उसका बाद आपका राजपूत स्टेट कहीं ना कहीं ये गुजरात से है, उसका सिख जो यहाँ से ग्रोथ हो रहा है। तो बहुत सारा ऐसा स्टेट है जो अपना आपको इंडिपेंडेंट करता है आफ्टर डिक्लाइन, आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब। तो उसी का कारण से जो कहते हैं कि आपको जब टाइटैनिक का जो नाव है ना, जो टाइटैनिक का जो नाव है, तो टाइटैनिक का जब नाव डूब जाता है तो वो 2 टुकड़ा में भाग जाता है, और 2 टुकड़ा में भाग टूट जाता है। उसका बाद ये जो नदी अंदर तक आते आते बहुत सारा टुकड़ा में टूट जाता है। द सेम एज द मुगल एम्पायर में भी वो था, जब तक औरंगजेब था तब तक मुगल एम्पायर में जितना भी इंडिया में कंसोलिडेशंस होता है कि यूनाइफाई होता है कि वो सब मुगल का अंदर हुआ करता था। जब आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब बहुत सारा लोग निकल जाता है, अपना आप में इंडिपेंडेंट डिक्लेरेशंस करता है। तो उसी समय में क्या हुआ, यहाँ आपका इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एडवांटेज उठाता है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोलता है कि आपको लिटिल मुगल लोग को बोलता है कि भाई अभी तो औरंगजेब नहीं है, अब लोग तो राजा तो है, अब लोगों का पास तो इतना पावरफुल नहीं है। उसी का कारण से वे लोग बोलता है जहाँ पाना तुसी ग्रेड हो तो फो मेरा को कबूल करो। अब लोग हम जो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू रूल इन इंडिया। तो उल्टा ये लोग बोल देते हैं उसको, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश फ्रेंच लोग उनको बोल देते हैं कि आप मेरा तोहफा कबूल करो, मैं जो चाहता है, जो इंडिया को जैसे रूल करना चाहता है, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड विद अस। तो उस प्रकार का बात चलता है, कहा जाता है। तो उसी का कारण से काफ़ी आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एडवांटेज हो जाता है। जब शाह आलम, उसको शाह आलम वन भी कहा जाता है और उसको शाह पालम भी कहा जाता है। शाह पालम इसलिए कहा जाता है कि पालम इस एरिया विच इज़ लोकेटेड इस इन दिल्ली का रीजन में एक शाह पालम एरिया है, तो वहाँ तक ये लोग रूल कर पाता था। उसका बाद जब उनका जो सेकंड जो एक राजा आता है उसका नाम जहांगीर शाह है। जहांगीर शाह उनका जो खुद का भाई है, वो अपना बहादुर शाह को किल करके खुद पावर के ऊपर आ जाता है, और कहा जाता है कि उनका भी कोई कैपेसिटी नहीं होता है, वो भी काफ़ी आगे में सिंपली उनको भी कैप्चर कर लेता है। तो जब ये पावर के ऊपर कर रहा था जहांगीर शाह, तो उनका जो एक नेफ्यू हुआ करता था, वो नेफ्यू टोपल करके आता है, उसका नाम है फारुखसियार। फारुखसियार जब पावर के ऊपर आता है बहुत चीज़ जो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, बहुत चीज़ जो गड़बड़ हो जाता है ये जो हिस्ट्री में। तो कहा जाता है जब फारुखसियार जब पावर के ऊपर आ जाता है तो फारुखसियार इज ऑल्सो नॉट हैव एनी एबिलिटी एंड नॉट पावरफुल, और उन्हीं का कारण से वो भी खुद का अपना राजा बनने का औकात नहीं हुआ करता था। वो औकात नहीं हुआ करता था, उसको औकात बनाने वाला है सैयद ब्रदर्स। ये सैयद ब्रदर में से आपका जो अब्दुल्ला खान एंड हसन अली खान, अब्दुल्ला खान एंड हसन अली खान जो उनको राजा बनाया जाता है। द फारुखसियार इज ऑल्सो परफेक्ट राजा, द परफेक्ट किंग ऑफ द मुगल एम्पायर का हुआ करता था। तो दोनों ने सैयद ब्रदर ने उनको राजा बना दिया। तो दोनों ही इम्पोर्टेंस जो इम्पोर्टेंस ऑफिशियल है, जो इम्पोर्टेंस जो ऑफिशियल दोनों ले लेता है। जो कहा जाता है कि आपका अब्दुल्ला खान को वज़ीर बनाया जाता है। वज़ीर का मतलब गवर्नर, इन लोगों का लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है वज़ीर। वज़ीर का मतलब है गवर्नर, और ये एडमिनिस्ट्रेशंस एंड रिवेन्यू का वो कलेक्ट करता है। उसका बाद हसन अली को क्या बनाया जाता है, मीर बख्शी मीर बख्शी बनाया जाता है। मीर बख्शी का मतलब चीफ आर्मी, जो आर्मी का जितना भी जो भी मिलिट्री का जो चीफ है उनको बनाया जाता है। उसी का कारण से जब फारुखसियार पावर का ऊपर आता है तो आपका कहा जाता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश का जो ये बीमार हो जाता है। फारुखसियार काफ़ी बहुत तगड़ा से बीमार होता है, वो उसका हेल्थ एकदम ठीक नहीं हुआ करता था, हेल्थ इशू हुआ करता था। तो उसी समय में जब फारुखसियार बीमार हो रहा होता है तो जो ब्रिटिश ऑफिशियल है, जो कहा जाता है जॉन सारमंट एंड उसका जो डॉक्टर एक्टू को लेके आता है, उनका नाम है विलियम हैमिल्टन। जो कहा जाता है जॉन सारमन उनको हेल्प कर देता है, उनका जो जितना बीमार है उनको दवाई पानी दे देता है।
दवाई सोलिन लगा देता है, उसकी का कारण से ये उसका जो हेल्थ ठीक हो जाता है। उसका हेल्थ ठीक हो जाता है तो एक दिन ये आपका फारुखसियार है जो मुग़ल का राजा है, वो एक दिन ये जॉन सार्मन को बुलाता है, भाई मेरा हवेली आइएगा, हम लोग बातचीत करते हैं। तो क्या होता है, जब जॉन सार्मन ने जब उनका घर आता है तो ये बोलिएगा आपने मेरा बीमार तय किया है, आप उनका बदले में कुछ मांगना है क्या, कुछ आपको मांगना है या कुछ मदद चाहिए क्या, वो पूछता है। जो क्या होता है, जब वो मदद पूछता है तो ये ब्रिटिश लोग काफ़ी चालू होता है, जो उन लोग ये बोलता है कि राजा जी मैं तो कुछ नहीं चाहिए, बट वी आर ट्राई टू ट्रेड इन द बंगाल रीजन्स। बंगाल इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द योर मॉडर्न इंडिया। तो हम लोग कहा जाता है जॉन सार्मन ने, हम लोग जो है कि यहाँ ये बंगाल रीजन में हम लोग वी आर ट्राई टू ट्रेड इन बंगाल रीजन्स, बट देयर इज़ वन जेंटलमैन एंड वन आपका एक गवर्नर है, तो वो हम लोगों को ये आपका ट्रेड नहीं करने दे रहा है। तो ट्रेड नहीं करने दे रहा है, ये बात को बताते। तो हम लोग को आप ना थोड़ा सा बंगाल रीजन में थोड़ा अब हम लोग को ट्रेड देने का अनुमति दीजिएगा, अब हम लोग को परमिशन दीजिएगा, ताकि हम लोग थोड़ा बहुत बंगाल रीजन में हम लोग ट्रेड कर सके। तो उसी का कारण से क्या होता है, उसी का कारण से ये फारुखसियार ने कहा जाता है कि ओके ठीक है, मैं आपको ट्रेड परमिट देता है। तो उसी परमिट को हम लोग कहा जाता है फार्मन एंड दस्तक कहा जाता है। दस्तक, फार्मन और दस्तक का मतलब ये है, फार्मन इज़ द ट्रेड परमिट, ट्रेड लाइसेंस कहा जाता है, ट्रेड लाइसेंस, एंड दस्तक इज़ लाइक ए सिग्नेचर। दस्तक इज़ द सिग्नेचर, जो कहा जाता है कि उसी ट्रेड परमिशंस, उसी ट्रेड लाइसेंस में ये अपना साइन किया जाता है कि ठीक है, आप अभी से आपका जो भी ट्रेड है जो आप बंगाल रीजन में कर सकता है, एंड दे आर अलाउड टू ट्रेड, एंड दे आर ऑल्सो अलाउड टू ट्रेड इन बंगाल रीजन्स। एंड जेंटलमैन कोल, वहाँ पे एक बंगाल में एक ऑफिशियल एक राजा हुआ करता था, तो उन्होंने ये कहा दिया कि एक्चुअली में पावर इस जो भी परमिट को देने के लिए, जो भी ट्रेड परमिट करने के लिए, वो जो उसका जो बंगाल का जो सूबेदार या नवाब जो एक्चुअली में उनका जो ट्रेड लाइसेंस दिया करता था, बट द बंगाल इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर। उसी के कारण से राजा ट्रेड परमिशन देता है, उसी के कारण से बहुत सारा झगड़ा हो जाता है। आपका काफ़ी बंगाल रीजन में फाइट होता है, बंगाल एंड आपका ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दोनों का फाइट को हम नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर अप करेगा। तो अभी हम लोग यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने फारुखसियार में आपका 1717 को एक ग्रांट दिया जाता है, उसको हम लोग फरमान कहते हैं, फरमान एंड दस्तक कहा जाते हैं। तो अब लोग ना थोड़ा बहुत ये जो डेट को जो याद रखिएगा, 1717 में ग्रांटेड दे देता है आपका फरमान, एंड दे आर ट्राई टू, उसी का कारण से वो लोग क्या करता है, वो लोग काफ़ी हिट हो जाता है, वो लोग जो ईस्ट इंडिया कंपनी लोग जो ट्रेड काफ़ी ज़ोरदार से चलता है, उसका बाद ज़ोरदार से फाइट होता है। उसी का फाइट में आपका जो बंगाल में 2 फाइट होता है, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। उसी का कारण से जो आपका आगे आने वाला को आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ब्रिटिश से काफ़ी पावरफुल हो जाता है। कहा जाता है, ये आप लोग पिक्चर ऐसे दिखिएगा, ये है आपका जो हसन अली, और ये है आपका अब्दुल अली। तो ये जो दिस इज़ द किंग मेकर ऑफ दिल्ली, उसको हम लोग कहा जाता है, दोनों को, सईद ब्रदर को। उसी का कारण से जब दोनों ये जो फारुखसियार को दोनों ने बनाया और ये अपना ब्रिटिश को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा था, उसी का कारण से फारुखसियार को सईद ब्रदर ने दोनों जो उनको ख़त्म किया जाता है, कचक किया जाता है, उनको मार दिया जाता है। उसका बाद दोनों ही फिर से एक इंसान को पपेट का रूप में बनाते हैं, ये कहा जाता है राफ़ी अब्दुल्ला। तो उनको भी दोनों सईद ब्रदर ही बनाता है, फिर से सईद ब्रदर राफ़ी अब्दुल्ला को भी बनाते हैं। ये लोग कुछ काम का नहीं है, तो उसी के कारण से उनका जितना पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं हुआ है, उसी का कारण से वो लोग का कुछ भी कंट्रीब्यूशंस नहीं है। उसका बाद दोनों को उसका बाद में ये आप राफ़ी अब्दुल्ला का बाद में आपका
दुल्ला का बाद आपका ये आ जाता है मोहम्मद शाह रंगीला। उनको हम लोग मोहम्मद शाह कहता है, लेकिन रंगीला इसलिए है कि ये जो मोहम्मद शाह है, ये जो मोहम्मद शाह रंगीला हैं, ये दिस इज़ ऑल्सो वेरी रोमांटिक किंग। वो बहुत रोमांटिक किंग हुआ करता था, उसका ज़्यादातर लड़की पे इंटरेस्ट था। तो आजकल का जो ज़माना में हम लोग अगर उसको कहा जाए तो ये इज़ वेरी लैंकर, वो एकदम लड़की का ऊपर काफ़ी वो इम्पोर्टेंस दिया करता था लड़की लोगों को। तो उसी के कारण से बहुत सारा उनको अपना जो पावर है, जो अपना जो राजा जिन्होंने आपका पूरा इंडिया को एक्सपांड किया है, वो आपका ये अकबर और आपका ये औरंगजेब, दोनों का लेगेसी को ये लोग फॉलो अप नहीं कर पाते हैं। उसी के कारण से बहुत सारा जो न्यू स्टेज जो डेवलपमेंट और न्यू स्टेज जो आपका काफ़ी इंडिया में इंडिपेंडेंट होकर डेवलप हो जाता है। उसमें से एक आपका जो मराठा है, मराठा में तो बाजीराव वन वेरी पावरफुल हुआ करता था। उसका बाद बंगाल में आपका जो एक पावर के ऊपर में आता था मुर्शिद अली खान पावर में ऊपर आ जाता है इंडिपेंडेंट, बहुत काफ़ी से डेवलप, बहुत स्पीड से डेवलप किया कर रहा था। अवध का ऊपर में आपका साजिद खान पावर के ऊपर आ जाता है, खुद को इंडिपेंडेंट करता है। उसका बाद हैदराबाद में जो निजाम उल मुल्क, और उसका कारण से उसी का समय में ही यहाँ से अफ़गानिस्तान से आपका जो नादिर शाह का इन्वेजन हो जाता है। तो उसी के कारण से दिल्ली को कहा जाता है, ये मुग़ल लिटिल मुग़ल लोग है, दिल्ली का बाहर कहा जाता है कि दिल्ली का बाहर ये लोग मच्छर भी नहीं मार पाते, वो लोग का कुछ रोल ही नहीं है। उसी के कारण से यहाँ में आपका जो अहमद शाह बोल के एक उनका कारण से वो ये लिटिल मुग़ल में भी राजा आ जाता है, और ये भी कुछ काम का नहीं हुआ करता था। उसी समय में आपका काफ़ी मराठा जो ग्रोथ हो रहा था, तो मराठा एक काफ़ी पावरफुल का ऊपर इंडिया में रूल कर रहा था। या वो लोग कहा जाता है वो लोग दिल्ली का ऊपर तक, दिल्ली तक वो लोग का इन्वेजन हो जाता है, वो लोग रेड मारता है। मराठा का वो एक पैटर्न है, वो लोग रेड मारते हैं। रेड का मतलब लूटपाट करके चला जाता है, कहा जाता है वो लोग दिल्ली तक लूटपाट करने आता है, तो पूरा दिल्ली का भी सोना चांदी को पूरा कैप्चर करके लेके आता। तो उसी के कारण से उनका पास में काफ़ी इकोनॉमिक्स ग्रोथ हुआ करता था। जब इकोनॉमिक्स ग्रोथ होता है तो उनका मिलिट्री पावर हो जाता है। जब मिलिट्री पावर होता है तो वो कोई भी चीज़ को, किसी भी प्लेस को कैप्चर करने के लिए टाइम नहीं लगता है। तो उसी के कारण से इन लोगों का कारण से जो है ब्रिटिश कन्क्वेस्ट बंगाल इन बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 को होता है। तो 1757 को बैटल ऑफ आपका प्लासी होता है, तो द ब्रिटिश इज़ मोर एंड मोर पावरफुल। ब्रिटिश का पास कॉन्फिडेंस आ गया, और ब्रिटिश जो काफ़ी आगे तक एक्सपांड करता है इंडिया को। तो उसका बाद बहुत सारा आपका जो लिटिल मुग़ल में बहुत सारा राजा आ जाता है। वो राजा आयारम गयारम, उनका कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं हुआ करता था। वो अपना कोई भी जो जगह को रेस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं समझता है, उसी के कारण से इन लोगों का ज़्यादा काम नहीं होता था। तो उसी के कारण से आपका आलमगीर तू भी आ जाता है। उसका समय में भी आपका बाहर से जो अहमद शाह अब्दाली आप जानकारी होगा कि ये जो हमारा अहमद शाह अब्दाली है, संजय दादे बाय द वे, तो ये पानीपत का जो मूवी है, जो बैटल ऑफ पानीपत का मूवी है, तो ये इन्वेज होता है। उसका बाद आपका आ जाता है आपका आलमगीर शाह आलम तू आ जाता है। ये लोग भी काम नहीं है, उनको भी हम लोग का साहिब आलम कहा जाता है। वो उसका भी एक ही जगह में है, दिल्ली का ऊपर में ही वो रूल किया करता था, तो वो भी काम नहीं है। उसका बाद ये अकबर तू भी आता है। नाम अकबर है, लेकिन अकबर तू है मेड इन चाइना का है। ये जो पहले का अकबर जैसे पावरफुल नहीं हुआ करता था। उसी का कारण से आपका बहुत सारा इंडिया में जो बहुत सारा कुछ चलता है, तो वो लोग कुछ काम में नहीं आता है। और उसका बाद आपका जो लास्ट मुग़ल रूलर से ये आपका कहा जाता है बहादुर शाह तू या बहादुर शाह जफ़र। तो उसी का कारण से उसका जो पावर जो 1837 टू 57, तो 57 में आप लोग जानकारी होगा, 57 में आपका जो 1857 में रिवॉल्व हो जाता है। तो उसी का कारण से जो मुग़ल को ब्रिटिश ने हटा के उनका पावर को वो पहले ही कह दिया। जब लिटिल मुग़ल यू पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ट्राई टू रूल इन इंडिया, तो वो कह दिया।
उसी के कारण से 1857 में उनको हटा के जो इंडिया को ब्रिटिश क्राउन बनाया जाता है। ब्रिटिश क्राउन का मतलब है कि आप इंडिया में जो जैसे ब्रिटिश में चलेगा, इंडिया में भी सेम एस वो चलेगा। और इंडिया में यहाँ कोई राजा सिस्टम नहीं होना है, यहाँ हमारा ब्रिटिश का रूल होगा। तो उसी का कारण से द ब्रिटिश आर एबल टू मेक ए कॉलोनीज इन इंडिया। तो ये जो आपका काफ़ी द विग ऑफ द मुगल एम्पायर का कारण से लेटर मुगल जो पावर के ऊपर आता है, द टेक एडवांटेज द ऑफ विग ऑफ लेटर मुगल्स एंड एडवांटेज आपका ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है। जब वो लेटर मुगल पावर के ऊपर में आ रहा था, ये ब्रिटिश एंड फ्रांस लोग काफ़ी कर्नाटक वार भी हुआ करता था। कर्नाटक वार में वो दोनों का कर्नाटक वार शुरू होता है और ये फ्रेंच लोगों को वांडीवास का लड़ाई में 1760 में आपको वांडीवास हो जाता है। और वांडीवास में आपका ब्रिटिश जो है फ्रेंच को कहीं ना कहीं डिफीट कर पाता है। उसी का कारण से ब्रिटिश इज़ वेरी फ्रेंच ऑल्सो वेरी वीक। एंड कहा जाता है उसका बाद में आपका जितना भी जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है अपना जनरल गवर्नर बेचता है। उसका बाद बहुत सारा चार्टर एक पास करता है और बहुत सारा रिवॉल्व हुआ करता है। जैसे बहुत सारा धीरे धीरे करके अब लेतर मुगल को ख़त्म कर दिया। उसका बाद कहे जाता है तो आप लेतर मुगल को हमने केक दिया और केक कटेगा सब में बटेगा वाला बोल के एक एक करके जितना भी जो प्रिंसी स्टेट है, जितना भी हमारे इंडिया का जो प्रिंसी स्टेट है, उनको एक एक करके वन बाय वन दे आर फिनिश इन द स्टेट ऑफ इंडिया, प्रिंसी स्टेट ऑफ इंडिया। तो कहा जाता है इंग्लो मराठा वार शुरू होता है और उनको भी कहीं ना कहीं मराठा को भी ख़त्म किया जाता है। उसका बाद इंग्लो नेपाल वार जो होता है उनको भी ख़त्म किया जाता है। एनेक्सेक्शंस ऑफ द सीन रीजन्स को ख़त्म किया जाता है, पंजाब को ख़त्म किया जाता है। डलहौसी का द्वारा बहुत सारा आपको डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेफ्ट लेके आता है। उसी का कारण से ये सब होने का कारण से लास्ट फाइट होता है रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 को रिवॉल्ट को हम लोग का फर्स्ट फाइट ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। बाय आपका कौन सावरकर जो बोलता है फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार है कहा जाता है। तो उसी का कारण से इंडिया को कम्प्लीटली द ब्रिटिश आर टेक एडवांटेज एंड ब्रिटिश आर एबल टू डिफीट एंड ब्रिटिश आर मेक सुपर पावर एंड ब्रिटिश उसी चीज़ को हम लोग ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, जो ब्रिटिश जब कन्क्वेस्ट होता है वन बाय वन सबको ख़त्म किया जाता है। उसका बाद ब्रिटिश पावर का ऊपर चलता है जब 1857 से लेकर 1947 तक। तो 1947 तक उनका जो राज चलता है। तो उस बीच का जितने भी जो ये आपका इंग्लो मराठा वार है, उसका बाद में मैसूर वार है, उसको हम लोग वन बाय वन आने वाला लेक्चर में हम लोग कवर करेगा। एंड तब तक के लिए आप थोड़ा आप हिस्ट्री को समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। तब तक के लिए है आप आई रिक्वेस्ट फॉर यू एंड यू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल and follow my channel so that you can able to understand how history is going on। हिस्ट्री किस प्रकार से जाता है और उसको आप समझ कर पाएगा। तो उसी के कारण से हम लोग कल से हम लोग का जो कन्फ्लिक्ट ऑफ यूरोपियंस एंड द एंट्री ऑफ ब्रिटिश को हम लोग कल एंट्री कराते हैं। ब्रिटिश कब आता है और उसका जो कन्क्वेस्ट कैसे कैसे होता है, तो उसको हम लोग कल फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, वो सबको हम लोग कल से हम लोग स्टार्ट करेगा। आज तो हम जस्ट आपको ओवरव्यू दिया हुआ है कि कैसे मुग़ल एम्पायर जो ग्रोथ होता है और कैसे डिक्लाइन होता है। तो दिस इज़ जस्ट ए ओवरव्यू लेक्चर्स एंड tomorrow onward we will study very details in the ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा मेरा साथ। हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं आपको कल। और